सो कल हम लोग एक्सरसाइज 10.2 कर रहे थे। हम लोगों ने करीब 11 क्वेश्चंस कर लिए थे। 12 क्वेश्चन से करना था। तो ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट कट्स ऑफ equal intercepts on the coordinate axis and passes through the point 2, 3. So cuts off equal intercepts on coordinate axis and passes through point 2, 3. फर्स्ट क्वाड्रेंट से मतलब के एक पॉइंट से पास कर रहा है और इक्वल इंटरसेप्ट कट ऑफ कर रहा है। मान लीजिए ये जो इंटरसेप्ट कट ऑफ कर रहा है वो इधर भी ए है, इधर भी ए है। तो ये जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट इज a, 0 and this point is 0, a, राइट। तो अब हमारे पास अगर इंटरसेप्ट देखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन, मान लो इंटरसेप्ट फॉर्म में देखते हैं तो x बाय ए प्लस वाई बाय बी की जगह यहाँ a ही लिखेंगे क्योंकि दोनों बराबर है। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों बराबर है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म अब ये इसमें बिकॉज दिस पासेस थ्रू अ पॉइंट 2, 3 से ये पास कर रहा है तो यहाँ पे x का वैल्यू और y का वैल्यू 2 डाल देंगे। 2 बाय ए प्लस 3 बाय ए इज 1, so this is 5 by a is 1, so this will give you 5 is equal to a. So equation हमारा क्या हो जाएगा, x by 5 plus y by 5 is equal to 1 और x plus y is equal to 5। ये हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? यस सर। लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Sir, can you repeat please? Actually, it was not audible. Okay. See, we had to write an equation of a line which passes through 2, 3 and which cuts off equal intercept on both the axes. So this is x-axis and this is y-axis. If it cuts off equal intercept, so that means this length and this length both are equal. So let us assume that length to be a and a. We know that equation of in intercept form is x by a plus y by b is equal to 1. Here a and b are equal because they cut off equal intercept, right? So a is equal to b है तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x by a plus y by a is equal to 1, इसके बराबर हो जाएगा। अब ये जो लाइन है इट पासेस थ्रू पॉइंट 2, 3, तो ये इस पॉइंट से पास कर रहा है तो ये पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कोई भी लाइन किसी पॉइंट से पास कर रहा है, दैट मीन्स दैट लाइन लाइज ऑन दैट लाइन, that point lies on that line. So this point lies on this line, that means the value of x and y will be satisfied by this 2, 3. Is this clear? तो x और y के जगह 2, 3 डाल दिया हमने तो उससे हमें a का वैल्यू निकल गया 5। तो हम लोगों ने वापस इसको इक्वेशन में डाल दिया तो x by 5 plus y by 5 is equal to 1 आ गया और फिर इसको सॉल्व कर लिया तो x plus y is equal to 5 आ गया। क्लियर है? Yes, sir. Now 13th question is find the equation of a line passing through point 2, 2 and cutting off intercepts on the axis whose sum is 9. So एक लाइन जो कि 2, 2 से पास कर रहा है और cuts off intercepts on the axis whose sum is 9, मतलब ये अगर x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट b है तो हमें दे रखा है a प्लस बी इज इक्वल टू 9, तो b क्या हो जाएगा, 9 माइनस a हो जाएगा। तो हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन क्या है, x बाय a प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट। सो b के जगह पुट कर लेते हैं 9 माइनस a, सो दैट मीन्स x बाय a प्लस y बाय 9 माइनस a is equal to 1, and this line it passes
थ्रू 2,2 से पास कर रहा है, तो x के जगह 2 और y के जगह 2 डाल देंगे, तो 2/a प्लस 2/9 माइनस a इज इक्वल टू 1 हो गया, है ना। एलसीएम ले लो इसका, a इंटू 9 माइनस a इज इक्वल टू 2 टाइम्स 9 माइनस a प्लस 2 टाइम्स a इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 minus 2a plus 2a, right, is equal to 9a minus a square, ये दोनों कट गया, a square minus 9a plus of 18 is equal to 0। 6 3 18 होता है, a square minus 6a minus 3a plus 18 is 0, a into a minus 6 minus 3 into a minus 6 is equal to 0। So that means a minus 3 into a minus 6 is equal to 0 हो गया, right? a is equal to 3 और a is equal to 6 हो गया, right? a is equal to 3 और a is equal to 6 दो वैल्यू है, तो मतलब जब a का वैल्यू 3 होगा तो b का वैल्यू 6 होगा, जब a का वैल्यू 6 होगा तो b का वैल्यू 3 हो जाएगा। सो अब हम लोग इक्वेशन अगर लिखते हैं तो x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1, मतलब x बाय 3 प्लस y बाय 6 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब 2x प्लस वाई इज माइनस 6 इज इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। दूसरा लिख लेंगे x बाय 6 प्लस वाई बाय 3 इज इक्वल टू 1, मतलब 2y प्लस x minus 6 is equal to 0। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. आगे समझ में बच्चों? हाँ। लिख भी लिया? Yes, sir. नेक्स्ट पे आते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2 making an angle 2 pi by 3 with the positive x-axis. Also find the equation of a line parallel to it and crossing the y-axis at a point at a distance of 2 units below the origin. तो भाई रफ फिगर बनाते हैं, ज्यादा क्लैरिटी आएगा। एक फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू 0,2। 0,2 मतलब ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, मेकिंग एन एंगल 2 पाई बाय 3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये हो गया हमारा लाइन। ये एंगल जो बना रहा है थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक। और ये जो पॉइंट है ये 0,2 हो गया। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन, पहले तो इस इक्वेशन का लाइन का इक्वेशन निकालना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू इट क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ऑरिजिन। 2 यूनिट बिलो द ऑरिजिन मतलब ये 0,-2 से पास करने वाला एक लाइन बनाना है विच इज पैरेलल टू दिस गिवन लाइन। ओके, L2 का भी निकालना। तो अब ये देखो, स्लोप ऑफ लाइन L1 is equal to tan 2 pi by 3, so that is tan 120 degree, 180 minus 60 minus of root 3 हो जाएगा स्लोप ऑफ L1, ठीक है। और पास कर रहा है 0,2 से। स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म अगर हम लोग लिखते हैं y minus 2 is equal to minus of root 3 into x minus 0, so that means
y minus 2 is equal to minus root 3x or root 3x plus y minus 2 is equal to 0. दूसरा स्लोप तो सेम रहेगा इसका भी, L2 का भी, है ना? तो स्लोप ऑफ L2 is also equal to minus root 3 because they are parallel, since L1 is parallel to L2. और जो इक्वेशन होगा ये पास कर रहा है 0, -2 से, तो y plus 2 is equal to minus root 3 times x minus 0. So y plus 2 is equal to minus root 3x. Root 3x plus y plus 2 is equal to 0. ठीक. So ये दो इक्वेशन हो गया, एक लाइन L1 का और उसके पैरेलल वाला जो लाइन है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. विद्या, तुम्हारे दोस्त अनहद कहाँ है? सर उसने स्कूल छोड़ दिया। ट्रामिटी चला गया वो। क्यों, ऐसा क्या हो गया? उसका पहले भी मतलब मन था, उसे लग रहा था कि यहाँ पे मतलब इंग्लिश में कोई पॉइंट नहीं है, इतनी मेहनत लगाते और फिर मतलब उसके लिए कोई यूज नहीं है, उसे जेना तो जेई है, तो इसी टाइप का कुछ थिंक, तो फिर ट्रामिटी चला गया उसमें। अच्छा, तो तुम्हारे बैच में बच्चा कितना बचा? 10, 12, 15? तो पता नहीं, हम साइंस में आई थिंक 16-17 हैं। हाँ 15-16 हैं आई थिंक। बहुत ज्यादा है पिछले बार से, तो पिछले बार तो 7-8 थे मेरे ख्याल से। पिछले बार तो पूरी क्लास में ही उनके 20 थे फिर तो। बहुत बढ़िया। उससे ज्यादा बच्चे तो मेरे पास पढ़ते हैं। Perpendicular from the origin to a line meets it at the point -2, 9. Find the equation of the line. So perpendicular from the origin to a line, तो एक देखो, meets it at a point -2, 9. तो एक लाइन कुछ ऐसा है, यहां पर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा रहे हैं, तो ये ओरिजिन से 0, 0 से, तो ये इसको कहाँ मीट कर रहा है? -2, 9 पे मीट कर रहा है। ठीक है, और ये इस पे परपेंडिकुलर हो गया, ये लाइन L हो गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। भाई देखो 0, 0 ये वाला और ये पॉइंट -2, 9, इसका स्लोप निकाल लो M1, तो उसके बाद फिर इसका स्लोप M2 जो होगा, बिकॉज परपेंडिकुलर तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, राइट? तो स्लोप M1 ऑफ दिस लाइन OA, ठीक है, इज इक्वल टू, सो स्लोप ऑफ OA इज इक्वल टू M1 इज इक्वल टू 2 पॉइंट फॉर्म से करेंगे, 9 - 0 बाय -2 - 0, सो दिस इज -9/2। उसके बाद स्लोप ऑफ L निकालेंगे, सो दिस इज इक्वल टू -1/M1, तो दिस इज 2/9 हो जाएगा। तो इस लाइन L का स्लोप निकल गया, किस पॉइंट से पास कर रहा है ये निकल लिया। इक्वेशन ऑफ लाइन अब हम लोग लिख लेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन इज पॉइंट स्लोप फॉर्म, मतलब y - y1, y - 9 is equal to slope 2/9 into x plus 2, right? X minus x1, y minus y1 is equal to m times x minus x1. So this is y minus 9 is 2 times x plus 2, और ये 9 से ले जाके इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे,
तो ये हो जाएगा 9y minus 81 is equal to 2x plus 4. So this is 2x minus 9y plus 85 is equal to 0. कौन से कोर्स में गया है? कहीं उसमें सिंक्रो वाले में तो नहीं गया है? पता नहीं, मेरी तो इतनी बात हुई कि उसने स्कूल छोड़ा है बस, और एमिटी गया है, मतलब और कुछ नहीं पता मुझे। नीति में सिंक्रो में गया होगा तब तो हो गया कल्याण। मंगला का क्या हाल है? पता नहीं, मैंने महीने भर में बात नहीं करी है उससे। लिख लिया सबने? यस और आदि भव का कैसा चल रहा है? आदि का तो ठीक चल रहा है, मतलब वो दोनों मैनेज कर पा रहा है अभी के लिए, तो स्कूल भी ठीक ही चल रहा है। तो स्कूल में थोड़ा उसमें ही है कि इंग्लिश और उन सब में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, बिकॉज अब वो तो होगा लास्ट मिनट पे पढ़ पढ़ के कर रहा है सारा, तो वरना बाकी ठीक है। आई थिंक बिकॉज उसका वो है ना, जो सेकेंडरी सब्जेक्ट है तो उसका CS है, तो वो तो वैसे ही कर लेता है, तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं है एटलीस्ट। लिख लिया ना सबने बच्चों? नेक्स्ट पे चलिए। The length L in centimeters of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature C. Okay. In an experiment, if L is equal to 124.942 when C is 20, and L is equal to 125.134 when C is 110, express L in terms of C. तो L y is equal to mx plus c जो वो फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म है, L को C के टर्म्स में करना है। L को हम लोग y मान लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और C जो है x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म है, C का वैल्यू मतलब 20,124.92, एक ये पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट हो गया 110,125.134। ये सबको समझ में आया? See, we have to express L in terms of C. So C is an independent variable x, and L is basically a dependent variable which depends on C. So y depends on x. Now you know the value. Basically, when we express equation in terms of y and x, then these 2 points are given. So x coordinate is 20, y coordinate is 124.92, and here in the second point, x coordinate is 110 and y coordinate is 125.134. So that means x1 y1 and x2 y2 is given. So equation of line in 2 point form, we'll have y minus y1 लिखते हैं, so that means L minus 124.92 is equal to y2 minus y1, that is 125.134 minus 124.92 by x2 minus x1, 110 minus 20 into C minus 20, x minus x1, जो हमारा फॉर्मूला है y minus y1 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1, उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं बेसिकली। तो अब इसको इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करें, L minus 124.92 is 125.134 minus 124.92, so 125.134 124, वो 124.942 है। अच्छा अच्छा, 124.134 so 0.192
डिवाइडेड बाय 90 इंटू C माइनस 20. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. 90L माइनस 90 इंटू 124.942 था सर. So 90L minus 11244.78 is equal to 0.192C minus 3.84. So अच्छा इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया है इसको. तो इसने इधर इन्होंने इसको पूरा सॉल्व नहीं किया है, राइट. एल इन टर्म्स ऑफ सी निकालने बोला. अच्छा अच्छा अच्छा, ये ज्यादा बेटर है. ठीक है, तो एल इज इक्वल टू ये 124.942 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 0.192 बाय 90 C माइनस 20 प्लस 124.942. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Seventeenth question is the owner of a milk store finds that he can sell 980 liters of milk each week at the rate rupees 14 per liter and 1220 liters of milk each week at rupees 16 per liter. Assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liters could he sell weekly at rupees 17 per liter? So let demand is equal to y, और demand जो है it depends on the selling price basically. So let demand is equal to y and selling price is equal to x. तो हमारा जो इक्वेशन होगा, पहला इक्वेशन है 14 पर लीटर जब x है मीन्स ये 14,980 एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट हो गया 16,1220. ठीक है, सो दैट मीन्स तो हमें ये डिमांड निकालना, y निकालना है. y माइनस 980 is equal to 1220 minus 980 16 minus 14 into x minus 14. So this is y minus 980 is equal to 1220 minus 980 240 हो गया by 2 x minus 14. So 2 120 हो गया. So we have y minus 980 is equal to 120x minus 120 into 14 1680 हो जाएगा. 120x minus y 1680 minus 980 700. So 120x minus y minus 700 is equal to 0. So y is equal to 120x minus 700. ठीक है, तो अब हम लोगों को x का वैल्यू दे रखा है 17 जब, तो y will be equal to 120 into 17 minus of
700. सो ये वैल्यूज अगर पुट करते हैं, सो 1340 लीटर्स आता है. ठीक है, दिस इज द रिलेशनशिप and this is the value of y when x is equal to 17. ठीक है, क्लियर है बच्चों? यस. कर लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. एटीन्थ वाला है, PA, B is the midpoint of a line segment between axes. Show that the equation of the line is this. तो भाई ये जो है ना, P एक midpoint है. A, B is the midpoint of this line segment between the axes. तो अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुम्हारा x, 0 है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, y है, तो x प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 a हो जाएगा. x का वैल्यू 2a हो गया, और उसी तरह y प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इज b, तो इससे आ जाएगा y इज इक्वल टू 2b. x का वैल्यू 2a आ गया, y का वैल्यू 2b आ गया. ठीक है, 2a, 0, 0, 2b. अब इसका मतलब ये जो डिस्टेंस y इंटरसेप्ट जो है ये 2b के बराबर है, और x इंटरसेप्ट जो है वो 2a के बराबर है. राइट, सो दिस इज योर y intercept and this is the x intercept. So now x by x intercept means x by 2a plus y by y intercept y by 2b is equal to 1. So this will be x by a plus y by b. 2 कॉमन लेके उधर लेके चले गए is equal to 2. तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म में क्लियर है बच्चों? Yes. Is it clear to everyone?
हो गया बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है point RH comma K divides a line segment between the axis in the ratio 1:2. Find the equation of a line. तो हमारे पास there is a point R जिसका कोऑर्डिनेट H, K है और ये पॉइंट जो है divides a line segment between the axis in the ratio 1:2. So that means देखो x एक्स बिटवीन द एक्सिस मतलब पहले तुम x एक्सिस का मानोगे, x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में जो है दिस इज इन द रेशियो 1:2, मतलब कुछ इस तरीके से. सो दिस पार्ट विल बी 1 एंड दिस पार्ट विल बी 2. इज इट क्लियर? ठीक है ना? तो ये अगर तुम इधर से देखोगे तो ये तुमको 2:1 दिखेगा, ऐसा 1:2 इस पॉइंट से. अब ये आर एच कॉमा के है, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, आई डोंट नो. सो ये पॉइंट अगर हम लोग मान लेते हैं एक्स कॉमा 0, ये पॉइंट ले लेते हैं 0 कॉमा वाई. अब ये जो आर पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट के इज इक्वल टू, जो सेक्शन फॉर्मूला से अगर हम लोग देखते हैं, के इज इक्वल टू 1 into y plus 2 into 0, 1 into y plus 2 into 0 divided by 1 plus 2. So that means y will be equal to 3k first. y का वैल्यू निकल गया 3k, मतलब ये 0,3k हो गया. उसके बाद x कोऑर्डिनेट के लिए अगर हम लोग करेंगे तो h इज इक्वल टू 1 into 0 plus 2 into x 1 plus 2. So this is 3h by 2. X is equal to 3h by 2. अब इसका इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे, राइट. सो x by a इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, x डिवाइडेड बाय 3h by 2 प्लस y by b is equal to 1. So this will be 2x upon 3h plus y upon 3k is equal to 1. 3 उधर चला जाएगा, 3h के इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2kx plus 2kx plus hy is equal to 3hk. So that means 2kx plus hy minus 3hk is equal to 0. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. So जब भी ऐसा बोलेगा कि line segment between the axis means you have to consider x axis first. So between the axis means x axis और y axis के बीच में 1:2 रेशियो. मतलब x के तरफ 1 और y के तरफ 2. उल्टा ले लोगे तो गलत आंसर आ जाएगा. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Now by using the concept of equation of line, prove that the 3 points are collinear. तो 3 points are collinear prove करने के लिए अगर मान लो ये point A, B और C को collinear करना है, A हो गया 3,0, दूसरा point है B -2, -2 और तीसरा point है C
8,2. तो A, B and C are collinear. A, B and C are collinear. मतलब slope of AB is equal to slope of BC. तो slope of AB मेरा y2 minus y1 means -2 minus 0 by -2 minus 3 is equal to slope of AB is equal to, अच्छा concept of equation of line कह रहा है, इसको छोड़ दो. तुम क्या करोगे कि तुम पहले ए बी से जो लाइन बन रहा है उसका इक्वेशन लिखोगे और सी पॉइंट अगर उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा तो मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है. सो इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ ए बी इज 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिखते हैं. y minus y1 means y minus 0 minus 2 minus 0 minus 2 minus 3 x2 minus x1 into x minus 3. So this will be equal to y is equal to -2 by -5 into x minus 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5y is equal to 2x minus 6. इक्वेशन लिखेंगे 2x minus 5y. So 2x minus 5y minus of 6 is equal to 0. ये हमारा इक्वेशन हो गया. Now to check if C lies on this line, तो C का कोऑर्डिनेट क्या है 8,2, इसमें डाल दो. So 2 into 8 minus 5 into 2 minus 6, 16 minus 16 is equal to 0, which is equal to RHS, right? Hence C lies on this line L. So इसका मतलब A, B and C are collinear. ठीक है, हम लोग को कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन जो इक्वेशन ऑफ लाइन पे प्रूव करना था, तो दिस इज हाउ यू विल प्रूव यूजिंग इक्वेशन ऑफ लाइन. क्लियर है बच्चों? Yes, sir.
लिख लिया बच्चों? Yes, sir. नाउ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, तो हमारा 10.2 खत्म हो गया. सो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन जो है दैट इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. ये हमारा जनरल इक्वेशन होता है. तो ये ध्यान से देखो, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. मतलब कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो हम लोग ग्राफ बनाते थे, स्ट्रेट लाइन मिलता था, वो उसका वही चीज यहाँ पे भी हम लोग देखने को मिल रहा है हमें, कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसका जनरल इक्वेशन अगर हम लिखें तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 आएगा. मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में ही आएगा. सो जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन कैन बी reduced इनटू वेरियस फॉर्म्स. तो इस जनरल इक्वेशन को हम लोग अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं. जैसे इसको अगर हम लोग को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है, मान लो मेरे पास इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. तुमसे बोला कि इसका स्लोप निकाल के बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे, ax और c को उस तरफ लेके चले जाएंगे राइट साइड में. तो by इज इक्वल टू माइनस ऑफ ax माइनस ऑफ c, y b से इधर ले जाके डिवाइड कर देते हो, तो y इज इक्वल टू माइनस a बाय b इंटू एक्स माइनस c बाय b. अब देखो, अब हम इसको कंपेयर करते हैं जो हमारा स्लोप इंटरसेप्ट वाला लाइन था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो x का जो कफिशियंट होता है वो m होता है, तो यहाँ पे x का कफिशियंट क्या है, माइनस a बाय बी, तो ये m के बराबर हो गया. और y इंटरसेप्ट किसके बराबर है, यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो y इंटरसेप्ट होता है. तो यहाँ पे इसको अगर प्लस कर लेंगे तो यहाँ माइनस हो गया, तो माइनस ऑफ c बाय बी क्या हो गया, ये हो गया हमारा y इंटरसेप्ट. सो अगर आपके पास कोई इक्वेशन दे रखा है तो जनरल फॉर्म में, तो उसका जो स्लोप होगा वो माइनस a बाय बी होगा, और जो y इंटरसेप्ट होगा वो c बाय माइनस ऑफ c बाय बी होगा. ठीक है, यहाँ माइनस सी, माइनस साइन मिसिंग है, माइनस c बाय बी. और यही अगर x इंटरसेप्ट निकालना होता तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y 0 कर देते और x का वैल्यू माइनस c बाय ए हो जाता. x इंटरसेप्ट माइनस c बाय ए हो जाएगा. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. सभी को क्लियर है? ये क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, जनरल इक्वेशन वगैरह. चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. यही अगर हम लोग को जनरल इक्वेशन को लिखना होगा इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो वो कैसे लिखेंगे, कि भाई हम लोग को इंटरसेप्ट निकालना है, तो हमारे पास अगर इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, हम लोग इसको लिख सकते हैं, राइट. पहले तो c को उस तरफ लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा ax प्लस by इज इक्वल टू माइनस सी. माइनस सी को लाके इधर डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा ax बाय माइनस सी प्लस by बाय माइनस सी इज इक्वल टू 1. अब हम लोग को इक्वेशन लिखना है x बाय ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में. तो ये जो a ऊपर है इसको लाके यहाँ डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय माइनस सी बाय ए प्लस y डिवाइडेड बाय माइनस सी बाय बी इज इक्वल टू 1. तो ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया. तो x इंटरसेप्ट अगर यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि x इंटरसेप्ट क्या है, तो वो हो जाएगा माइनस सी बाय ए. और उसी तरह y इंटरसेप्ट निकालना होगा, तो y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, माइनस सी बाय बी हो जाएगा. ये हमारा y इंटरसेप्ट हो गया. सो दिस इज योर y इंटरसेप्ट एंड दिस इज योर x इंटरसेप्ट. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. सो ये हो गया जहां पे जनरल फॉर्म को हम लोग को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है. पिछले वाले सेक्शन में अभी हम लोग देखा था जनरल फॉर्म को हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिख रहे थे. यहाँ जनरल फॉर्म को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख रहे हैं. अब इसके बाद आएगा जनरल फॉर्म को जब हम लोग नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे.
सो नॉर्मल फॉर्म हमारा होता है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। हमारा जनरल इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग को इस फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि so a cos omega is equal to b sin omega is equal to minus of c by p। तो बेसिकली क्या है, हम लोग ने इसको इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसका जो कफिशिएंट और इसका कफिशिएंट डिवाइड कर देते हैं, तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, ये है ना। बोथ दीज इक्वेशन रिप्रेजेंट द सेम लाइन, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p, और दूसरा है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी। ये दोनों सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो a डिवाइडेड बाय cos ओमेगा, बिकॉज दोनों सेम इक्वेशन को कर रहा है, मतलब कोइंसिडेंट लाइंस हो गए, कोइंसिडेंट लाइन हो गए तो उसका कफिशिएंट्स क्या होता है, रेशियो वो सेम होता है। याद है ना, हम लोगों ने किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर, जो हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते थे कब, जब ये दोनों कोइंसिडेंट लाइंस होते थे। और कब होता था कोइंसिडेंट लाइन, a1 प्लस a2 जब b1 बाय b2 के बराबर और इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 के बराबर होता था, राइट। ये जब होता था तब हम कहते थे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, मतलब ये दोनों लाइन क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। क्लियर है बच्चों? तो सेम चीज कर रहे हैं यहाँ पे, जो x का कफिशिएंट है cos ओमेगा, और यहाँ पे जो x का कफिशिएंट है a बाय cos ओमेगा इज इक्वल टू b बाय sin ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ c बाय p। ये क्लियर है? ये कहां से आया? क्लियर है ना बच्चों? Yes, sir. अब cos ओमेगा निकालना है तो फर्स्ट और थर्ड वाले को सॉल्व कर लेंगे। तो cos ओमेगा AP बाय माइनस सी, माइनस AP बाय सी हो जाएगा cos ओमेगा, राइट। सो cos ओमेगा इज माइनस AP बाय सी एंड sin ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ BP बाय सी। और हमें पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो माइनस AP बाय सी का होल स्क्वायर माइनस BP बाय सी का होल स्क्वायर इज 1। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और p इज इक्वल टू सी प्लस माइनस सी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो cos ओमेगा निकालना होगा, तो cos ओमेगा इज इक्वल टू, ये देखो p के जगह इसको रिप्लेस कर लेते हैं, तो a बाय प्लस माइनस a बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सिमिलरली sin ओमेगा इज प्लस माइनस b बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, सो नॉर्मल फॉर्म में इसको लिखेंगे, तो वेयर cos ओमेगा इज दिस, sin ओमेगा इज दिस एंड p का वैल्यू इज दिस, राइट। तो ये तो लिखने का तरीका जनरल फॉर्म में, ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, वो इजिली कर पाएंगे हम लोग। जो भी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, उससे डिवाइड करके उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देते हैं। सो विल डू एग्जांपल, तब ये क्लियर हो जाएगा आप लोग, ठीक है। चलो विल स्टॉप हियर, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एग्जांपल भी करेंगे और एक्सरसाइज भी शुरू करेंगे। 3 ही एक्सरसाइज है इसमें और एक मिसलेनियस है। तो पहले जो एक्सरसाइज है वो कर लेंगे 10.3 और उसके बाद मिसलेनियस करेंगे, ठीक है बच्चों? Yes, sir. ओके बच्चों, चलिए बाय एंड टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सर। Thank you, sir.